हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, हमने जो क्लास 10th में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर जहाँ छोड़ा था, अब उसके आगे पढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था कि कुछ इक्वेशन हम बैलेंस करेंगे, उनके कुछ एग्जाम्पल हम करेंगे, और यहाँ पर इससे और ज़्यादा हम इस बात को समझ पाएंगे कि कैसे रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और इंटेक्स क्वेश्चन में भी आपके दिए हुए हैं बुक में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग। मीन्स मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग से पहले क्लीन क्यों करना चाहिए, जलाने से पहले उसे क्लीन क्यों करना चाहिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया है कि मैग्नीशियम रिबन अगर ओपन एयर में रखा हुआ है तो क्या करेगा, वो ओपन एयर से रिएक्शन करेगा और ऑक्साइड बना लेगा। इसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन बताता हूँ आपको। देखिए, जैसे मैग्नीशियम रिबन रखा हुआ है तो ये एयर है, एयर में ऑक्सीजन होती है, आपको पता है एयर में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन मैग्नीशियम से तुरंत रिएक्शन कर जाएगी और इसका बहुत अच्छा रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा है। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और बना क्या लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, इसको बैलेंस करते हैं। देखिए, यहाँ O है लेकिन 2 है, यहाँ 1 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ 2O हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, लेकिन mg यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 1 है, तो यहाँ भी mg में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए 2mg O2 mg2 और O2 मीन्स अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई पूरी तरीके से। इस तरह से हम रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। मुझे लगता है ये समझ में आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट ए बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसके लिए एक बैलेंस रिएक्शन लिखनी, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये एक वर्ड इक्वेशन लिखी हुई है और वर्ड इक्वेशन को हमें लिखना है केमिकल इक्वेशन में और फिर इसे बैलेंस करना है, लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके सिंबल लिख लेते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है आपको बताया जा चुका है, H। क्लोरीन का सिंबल Cl और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। इसको याद कर लेंगे आप, हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl बोलते हैं। केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें जो आपको याद करनी पड़ेंगी, लर्न करनी पड़ेंगी, इससे ही हम आगे चल पाएंगे। तो ये आप धीमे धीमे बहुत सारे कंपाउंड जान लेंगे, उनको आप याद करते जाइए और प्रैक्टिस के साथ हम इन्हें याद भी कर लेंगे। हम इन्हें इतनी बार बोलेंगे कि याद हो जाएंगी। तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl हो गया, हाइड्रोजन H, क्लोरीन Cl, और ये अब आपको होता है H, ये एटम है, ये तो रिएक्शन करेगा नहीं, तो मॉलिक्यूल H2 रिएक्शन करेगा। ऐसे ही क्लोरीन, क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2 रिएक्शन करेगा। ठीक है, H रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि H एटम है। मॉलिक्यूल आएगा और वो रिएक्शन करेगा क्योंकि एटम का ऐसे फ्री एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, वो हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा। तो ये बन गया HCl। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ 2H है और 2Cl है, यहाँ 1H है और 1Cl है। तो बहुत ही आसान है इसको बैलेंस करना, इसके आगे केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। बहुत ही आसान है, बहुत ही आराम से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, बेरियम का फॉर्मूला होता है Ba और क्लोराइड होता है Cl। आपको होता है बेरियम दो, इसको मैं यहाँ पर सिखा देता हूँ कि कैसे बनाया जाता है। देखिए, बेरियम है Ba और क्लोराइड है Cl। बेरियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। इनको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा BaCl2। क्या बन जाएगा, BaCl2। तो इस तरह से ये BaCl2 हो गया। ऐसे ही एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट भी हम बनाते हैं। देखिए, एल्यूमिनियम और सल्फेट, सल्फेट SO4 आयन होता है, एल्यूमिनियम होता है Al। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, सल्फेट की होती है 2। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या बन जाएगा, Al2। ये देखिए Al2 2 से मल्टीप्लाई हुआ Al2 और SO4 से 3 का मल्टीप्लाई होगा तो SO4 का होल थ्राइस। तो ये है एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2 और SO4 का होल थ्राइस। यहाँ पर बेरियम क्लोराइड कैसे बना, Ba और Cl से Cl2। इस तरह से हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड भी बना लिया। तो अब हम इधर देखते हैं, इधर क्या बना हुआ, इधर बना हुआ बेरियम सल्फेट। तो बिल्कुल वैसे ही बेरियम और सल्फेट BaSO4। अब Ba की वैलेंसी कितनी होती है 2, SO4 की 2, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है BaSO4 बन जाएगा। और BaSO4 में दोनों जगह यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे BaSO4। लाइकवाइज
एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम का Al, क्लोराइड का क्लोरीन, और यहाँ पर 3, यहाँ 1। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, क्लोरीन की 1 होती है। इनको हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, AlCl3। तो इस तरह से हमारे सामने पहले ये सारे कंपाउंड आ गए, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड, ये आ गए हैं चारों कंपाउंड। अब हम इसको रब करते हैं और इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, तो हम सबसे पहले बेरियम क्लोराइड लिखते हैं। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमने लिखा था BaCl2। एल्युमिनियम क्लोराइड सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखा था Al2SO4 का होल थ्राइस। बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखा था हमने BaSO4, और एल्युमिनियम क्लोराइड का लिखा था AlCl3। ठीक है, अब चलिए इनको बैलेंस करते हैं। देखिए SO4 है यहाँ पर, तो SO4 यहाँ पर भी, Ba है, Ba यहाँ पर भी, क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पर भी है, और एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम यहाँ पर भी। हमने पढ़ा क्या था कि हम सबसे पहले उस स्पेसीज को सेलेक्ट करेंगे जो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा है SO4 3 है, और कुछ है Cl3 है। यहाँ पर Cl3 है, और यहाँ पर Cl कितना है 2, यहाँ पर SO4 कितना है 3 है, यहाँ SO4 कितना है 1। तो हम इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके और शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने SO4 सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर 3 है अगर मान लीजिए, और हम यहाँ पर 3 लगा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर हमने यहाँ पर 3 लगा दिया तो 3 SO4 तो बैलेंस हो गए, 3 SO4 तो बैलेंस हो गए। चलिए मैं इसको लगा देता हूँ, 3 यहाँ पर मैंने लगा दिया, तो 3 SO4 तो बैलेंस हो गए। अब Ba कितना हो गया, Ba हो गया 3, क्योंकि देखिए इसके आगे लगा तो Ba भी 3 हो गया, और यहाँ पर Ba कितना है 1, तो Ba को भी हमने बैलेंस कर लिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर Ba भी 3 हो गया, Ba भी 3 हो गया। लेकिन अब क्या है, अब हमारे पास क्लोरीन डिस्टर्ब करेगा। क्यों, क्योंकि Cl2 है और 3 है, तो 3 2 6, यहाँ पर कितना है 3 है। तो अगर इसके आगे हम 2 लगा दें तो आप देख रहे हो 2 3 6, क्लोरीन बैलेंस हो गए। अब एल्युमिनियम देखिए, तो एल्युमिनियम 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो इस तरह से आपने देखा कितनी आसानी से ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमने कैसे कंपाउंड लिखे, बेरियम क्लोराइड लिखा, एल्युमिनियम सल्फेट लिखा, बेरियम सल्फेट लिखा और एल्युमिनियम क्लोराइड लिखा। अब इसके बाद बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड, इनमें सबसे ज्यादा क्या है, तो आपने देखा कि SO4 ये 3 है और क्लोरीन इधर 3 है। तो हमने SO4 सेलेक्ट किया और SO4 से इसको बैलेंस करना शुरू किया। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 था, तो हमने 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, SO4 बैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ SO4 3 है, यहाँ पर भी SO4 3 है, बैलेंस हो गया। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ा, इससे बेरियम बदल गया, क्योंकि अब आगे लगाया आपने तो बेरियम में 3 से मल्टीप्लाई हो गया, बेरियम बदला तो हमने इधर बेरियम के आगे 3 लगा दिया, इधर बेरियम सेलेक्ट हो गया और ये भी बैलेंस हो गया। लेकिन अब क्लोरीन बदल गया, क्योंकि 3 2 6 क्लोरीन हो गए, तो हमने यहाँ 2 लगा दिया, क्योंकि 3 क्लोरीन थे, तो 2 3 6, क्लोरीन 6 हो गए यहाँ पर, और एल्युमिनियम 2 हुआ, तो यहाँ पर 2 था, इसका मतलब ये बैलेंस हो गया। मुझे लगता है ये अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे कुछ क्वेश्चन और हैं, वो भी हम लोग इसी तरह समझते हैं और इस तरह से इसको फाइनल करते हैं। चलिए करते हैं, उसी तरह से समझते हैं। देखा, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो अब सोडियम, आपको पता है सोडियम का सिंबल होता है Na, और वाटर को बोलते हैं H2O, सब कोई जानता होगा, बहुत ही आसान है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं NaOH, इसको याद रखेंगे आप, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला केमिकल है। तो NaOH ये बना देगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है, तो हमने H2 लिख दिया। अब देखिए इसको बैलेंस करिए, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर OH यहाँ 2 और यहाँ पर भी 2, लेकिन एक यहाँ पर भी है। तो अब आप देख रहे हैं कि एक H यहाँ, 2 H यहाँ है और एक H यहाँ है, यानी H इधर कितने हैं 3 है, यहाँ 2 और यहाँ 1, H यहाँ 3 है और यहाँ कितने हैं 2। अब हमें इन्हें बैलेंस करना है, इधर 3 है इधर 2 है,
तो हम क्या करें, यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर 4 हो जाएंगे। अगर हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो H कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपको पता है 2H ये और 2H ये। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 है, इसमें आसानी से आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2 2 4 यानी 2 2 जा 4, ये भी 4 हो गया और ये भी इधर 4 हो गया, यानी H तो बैलेंस हो गया। और H बैलेंस करने के साथ ही आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन O2 और ये 2O ये भी बैलेंस हो गया, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और H भी बैलेंस हो गया। अब बचा केवल क्या है हमारे पास, Na, और यहाँ पर Na है, यहाँ 2Na है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से पूरी की पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। आप देख रहे हैं आसानी से रिएक्शन बैलेंस हो पा रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ राइट बैलेंस इक्वेशन विद स्टेट सिंबल। अब हमें स्टेट भी बताने हैं, उनके स्टेट के सिंबल भी लिखते हैं और बैलेंस इक्वेशन बतानी है। सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, अभी बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था तो अब हम बार बार नहीं देखेंगे। एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट इन वाटर react to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride। इसको सॉल्व करना है हमें। सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन देता है, बेरियम सल्फेट का सोल्यूशन देता है, और बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट रिएक्ट करते हैं। तो देखिए बेरियम क्लोराइड तो आपको पता है BaCl2। स्टेट भी लिखना है हमें, तो लिखा हुआ सोल्यूशन यानी कि हम इसे एक्वस लिख देंगे। एक्वस मतलब होता है पानी में मिला हुआ, एक्वस मतलब होता है पानी में मिला हुआ, स्टेट लिख दिया हमने। फिर इसके बाद एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट आपको पता है Na2SO4। सोडियम सल्फेट को एक बार बना लेते हैं। देखिए सोडियम का होता है N और Na और SO4, Na की वैलेंसी 1, SO4 की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो Na2SO4, ये क्या बन गया Na2SO4। Na को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा और SO4 तो Na2SO4 बन गया इस तरह से, Na2SO4 इन वाटर। ठीक है, ये पूरा वाटर में है, इसका मतलब इसको भी हम एक बस लिख देंगे। टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट अभी मैंने आपको बताया BaSO4 बेरियम सल्फेट होता है, एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है इसका मतलब क्या है कि ये सॉलिड स्टेट में नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, और ये सोल्यूशन है, इसका मतलब ये भी एक्वस। तो देखिए ये एक्वस, ये एक्वस, ये सॉलिड, ये एक्वस। सॉलिड क्यों, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है, वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाया, डिजोल्व नहीं हो पाया तो नीचे बैठ जाएगा, नीचे सॉलिड स्टेट में ये बैठ जाएगा, और अगर सॉलिड स्टेट में नीचे बैठ जाएगा तो फिर हम इसे सॉलिड लिख सकते हैं। अब इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, इधर SO4 है, इधर भी SO4 है, बात सही चल रही है। यहाँ Na2 है, यहाँ Na है, यानी कि यहाँ पर Na1 है और यहाँ Na2 है। फिर यहाँ Cl2 है और यहाँ Cl1 है। फिर इसके बाद Ba यहाँ 1 है, यहाँ भी 1। तो हम Na से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ Na2 है तो हमने क्या किया, यहाँ 2Na लगा दिया, यहाँ पर 2Na लगा दिया, 2Na लगाया तो Na तो बैलेंस हो गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या है, Cl भी 2 हो गया, तो देखिए इधर Cl2 है, ये तो बात जच गई, ये तो बात बैलेंस हो गई। फिर इसके बाद SO4 1 है और Ba यहाँ 1 है, यहाँ Ba 1 है, यानी कि ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है, और हमने इसके स्टेट सिंबल भी लिख दिए हैं। तो आपने देखा कितनी आसानी से रिएक्शंस बैलेंस हो रही, आसानी से आप इनको रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। चलिए अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं और फिर आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है सोल्यूशन इन वाटर, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा है सोल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर। सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, इन्होंने रिएक्शन किया। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए दोनों सोल्यूशन इन वाटर है, तो फिर हम इनके आगे एक्वस जोड़ देंगे,
यानी कि वाटर में इनका सोल्यूशन बनाया गया। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ है सोडियम क्लोराइड। आपको पता है सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट को बोलते हैं, जो घर में नमक खाया जाता है उसी को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड, देखिए सोडियम Na और क्लोरीन Cl, Na और Cl से मिलकर बनता है। Na की भी एक वैलेंसी, Cl की भी एक वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, बन गया NaCl। तो यहाँ पर NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, वाटर मीन्स H2O। और आपको पता है कि सोल्यूशन है तो यहाँ पर भी एक्वस लग जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर लिक्विड लिखा हो तो भी आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में है, घुले हुए हैं, सोल्यूशन है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसको बैलेंस करिए, तो आप देखिए Na कितना है, 1, यहाँ पर भी 1। OH कितना है? OH को आप ऐसे गिनिए कि देखिए यहाँ पर H और H, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, यानी H कितने होगा? 2। तो यहाँ पर देखिए 2H। यहाँ पर एक O है तो यहाँ पर एक O है, यहाँ पर एक Cl है तो यहाँ एक Cl है, एक Na है तो एक Na है। मीन्स सब कुछ बैलेंस है, आपको कुछ बैलेंस करना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई है। ये बैलेंस रिएक्शन लिखी हुई है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने वाली, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो ये देखिए ये क्या है? ये है बेस, इसको बोलते हैं बेस। ये बेस, ये क्या है? ये एसिड है। और ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? सॉल्ट। और ये क्या है? वाटर। तो अभी आप आगे जब एसिड एंड बेसिस पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ बताई जाएगी, बेस और एसिड एक दूसरे से जब रिएक्शन करते हैं तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये यूनिवर्सल रिएक्शन है, ये हमेशा होती है, ऐसा ही होता है। तो बेस एंड एसिड मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। हम लोग अभी आगे इसको पढ़ेंगे, अभी इसका स्कोप नहीं था, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि देखिए वही रिएक्शन है। तो चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हम आगे अब अगली चीज़ें और सीखेंगे। थैंक यू।